दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। बात करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 से 3, जो कि आपका दिया गया है क्या, गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश में क्या दिया गया है, भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। मतलब यहाँ पर गद्यांश में भी कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग कहते हैं जीवन व्यर्थ है, ये क्या है, तो ये जो गद्यांश होते हैं कहीं ना कहीं कुछ आपको सीख यहाँ पर जरूर देखते हैं। तो ये गद्यांश के जो 3 क्वेश्चन आपके, इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर देना है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर तो आपके यहाँ पर हमने दे दिया है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, तो चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देना है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। 4 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या संयुक्त सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। और चलिए वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सब कोई दिया गया है ना। यहाँ पर कोई शब्द आपको तो दिया नहीं, सब कोई दिया गया है। जब सब कोई शब्द होता है तो अनिश्चय होता है, लेकिन सब कोई दिया है इसका मतलब ये संयुक्त सर्वनाम है, समझ गए ना। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे कोई होता है, जो कोई, हर कोई, ये शब्द आपके संयुक्त सर्वनाम में आते हैं। इसको हमने टॉपिक वाइज वाले क्लास में पढ़ाया भी था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, गुरुजी मेरा स्वीकार करें। तो भाई क्या स्वीकार करें, गुरुजी को आप क्या करेंगे, तो गुरुजी को करेंगे आप यहाँ पर क्या, अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देना है, समझ कर जवाब दीजिएगा, आंसर क्या बनेगा। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, याद रखिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी बनेगा। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, यहाँ पर ऑप्शन सी भरा जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। चलिए भाई, अभिवादन जो कहते हैं यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। अभी इसके पहले आपने पॉइंट पढ़ा उसी का ये है। तो शुभ आशीष क्या बोलते हैं, अभी जैसे आपको कोई पुत्र है गुरुजी के लिए लेटर लिखता है तो शुभ आशीष, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पत्र के संबंध में शुभ आशीष आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ईमानदारी से टेस्ट लगाएं तो आपको लगेगा नहीं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी हमको नहीं आती हैं, और आज भी आप हिंदी में बहुत कमजोर हैं अगर वास्तविकता देखें तो। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में देखा जाए तो बहुत आपके ऐसे होता है, चलो छोड़ो ये तो हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 7 का जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, अधिसूचना, जो कि ऑप्शन देखिए ये वाला क्वेश्चन सबका जवाब सही है। अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 8 देना है। और 8 के जवाब आने शुरू हो गए हैं। 8 का ऑप्शन डी आया है, ए आया है, बी आया है, मतलब हर प्रकार के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुस्वार जो होते हैं ये किसी भी वर्णमाला में पंचम वर्ण होते हैं। पंचम वर्ण होते हैं किसे कहते हैं, जो आपके यहाँ पर जैसे अंगा होता है ना, यहाँ होता है, ये होते हैं जिनको हम लोग को अनुस्वार कहा जाता है, पंचमाक्षर भी इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे क्या होता है, एक शब्द आपको लिखकर बताते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिख दिया परम धंतु, तो यहाँ पर क्या हो गया, परंतु, है ना, क्या हो गया, परंतु, ये अनुस्वार में बदल गया। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचमाक्षर क्या हो गया, अनुस्वार में बदल गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। और देखिए जिन लोगों से गलती हो रही है वो लोग निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कायर होते हैं, वो लोग पढ़ने के इच्छुक थोड़े होते हैं, उनको अगर सरल पढ़ा दिया जाए तो बड़े प्यार से पढ़ेंगे, काका खागा पढ़ाया जाएगा, अगर समझने वाला टेस्ट हुआ। इसलिए कहते हैं नौकरी के योग्य बहुत लोग होते ही नहीं हैं। 75% लोग नौकरी के योग्य ही नहीं होते हैं, मात्र 25% ही यहाँ पर नौकरी के योग्य होते हैं। इन 75% में 50% मात्र ठेला लगाने के योग्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो मात्र 25% ही लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है। चलिए
दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं। 9 का जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा अनुनासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर चंदी लगी बिंदी लगी होती है या यहाँ पर आ लगा देते ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुरस्त का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। दुरस्त का संविच्छेद यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, दुरस्त का संविच्छेद की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आधा सा है, हमने बताया था अगर आपने विसर्ग संधि पढ़ा होगा तो ये जो आधा सा है वो आपके विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और दुह धन तर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बताइएगा कि सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। वैसे हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है और कोई भी यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है कि अपवाद दिया है तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं हमारे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, जैसे कि डेली क्लास में 1-2 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग जरूर दीजिएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। अगला है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द इनमें से कौन सा है। आप शब्द दिया गया है, ये कैसा है, ये अपने लिए प्रयोग हो जा रहा है अर्थात निजवाच्य के लिए हो रहा है। ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। अगला है अर्चना अत्यंत बहुत सुंदर है, वाक्य में शब्द विशेषण पूछा गया है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देना है और 13 का ऑप्शन पूछा गया वो भी विशेषण, मतलब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो अर्चना अत्यंत क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सुंदर यहाँ पर हो गया विशेषण और अत्यंत हो गया क्या, प्राविशेषण, क्योंकि इसको क्या कर दिया है, भौकाल बना दिया है। मतलब सुंदर तो है लेकिन इतना ज्यादा सुंदर कर दिया है कि बिल्कुल से फिर रानी हो गई है राजमहल की। तो इस कारण ये अत्यंत जो होता है ना उसको क्या बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बोल देता है, वो आपका प्राविशेषण हो जाता है। अगला दिया गया इस महाकाव्य में 16 क्या होते हैं। जब महाकाव्य होता है दोस्तों याद रखिए वहां पर क्या होता है, 16 सर्ग होते हैं। क्या होता है, सर्ग होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही। मतलब यहाँ पर देखा जाए अवरुद्ध से एक शब्द आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रगति रही है कहीं ना कहीं अवरुद्ध रही है, कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही है ना। आगे बढ़िएगा कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, शुद्ध वर्तनी शूर्पणखा। यहाँ पर आपने सूर्पनखा हमेशा चिल्लाते रहते लेकिन होता क्या है, शुद्ध में शूर्पणखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा शूर्पणखा, ये वाला आंसर इसका बनेगा। कौन सा, ये शूर्पणखा, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए वाच्य पूछा गया है। तो यहाँ पर जवाब दीजिए क्या बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रयास है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए लगभग दोस्तों काफी लोगों ने जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर राम से पत्र, फोकस हो रहा है पत्र पर और पत्र क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। जब कभी भी शायद लग जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, संदेह हो जाता है कि शायद, संदेह वो है कि नहीं, कि शायद आए कि ना आए, तो ये संदेह हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर आपके सामने दिया है और यह शुद्ध आपसे पूछा गया है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनोखे नाम है। इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, इसका जवाब आप सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 2 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए दिए गए हैं, क्या इसका आंसर आपका राइट हो सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज यहाँ पर दिए गए हैं होमवर्क के लिए। यहाँ पर और वही क्वेश्चन हमने दिया है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के अंदर एक डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और हमसे नहीं आए हैं, तो आज अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले समय में गलतियां नहीं होंगे। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य में रिक्त स्थान आपको भरना है। जो चाहे करो, है ना, जो चाहे करो, कैसा चिन्ह लगाया जाए भाई, कैसा चिन्ह लगाया जाए, यहां पर लगा दिया जाए अर्ध विराम। क्या लगा दिया जाए, अर्ध विराम लगा दिया जाए, तो आपका आंसर यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ,
तो दोस्तों यहाँ पर होता है भाग्य का चक्कर। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भाग्य का चक्कर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, या काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई क्लास में जैसे ही लिंक मिलती है आप क्लिक करके जुड़ जाते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो बीच क्लास में आपको बता भी दिया गया। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई, थोड़ा अच्छा लगने लगता है माहौल में, हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है, कि सभी बच्चे डेली वाले हैं, है ना, तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर हो गया, आगे बढ़िएगा। कह रहा है यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है। यह मूंग और मसूर की दाल, दोस्तों 22 नंबर में यहाँ पर क्या बनेगा कि मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, नहीं, यहाँ पर देखिए अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो गया, बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर देना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या बन सकता है। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर भारतीय हरिश्चंद्र, देखिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट बनेगा। आगे बताइएगा कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन है। कामायनी के रचनाकार पूछा गया है, और दोस्तों कामायनी के रचनाकार की अगर पूछा जाए तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि कामायनी एक महाकाव्य है ना, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन देखिए डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक इनमें से कौन है। भोर का तारा यहाँ पर एक एकांकी और इसके लेखक पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भोर का तारा ये है किसका। चलिए भोर का तारा दिया है भाई, भोर का तारा जल्दी बताइए, 25 को ऑप्शन दीजिए सभी लोग। यहाँ पर भोर का तारा सूरज का 7वां घोड़ा नहीं कह रहा है भाई, ठीक है, भोर का तारा किसकी रचना है। चलिए जगदीश चंद्र माथुर लगाइएगा भाई, यहाँ पर आंसर आपको लगाना है बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर लगाना है, धर्मवीर भारती मत लगाइए, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे पहला राजा, ठीक है, वो अपने सपने, कोणार्क, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला दिया गया है, जानकारी दी गई है और प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से यहाँ पर गद्यांश के रूप में आपके दिए गए हैं, शील युक्त व्यवहार के बारे में दिया है, व्यवहार आपका आचरण कैसा है, शिक्षक से कैसी, है ना, शिक्षक के बारे में भी दिया गया है। तो ये गद्यांश के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके। तीसरा क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गद्यांश में कौन शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है। दुष्प्रभावित का विलोम दुष्प्रभावित का विलोम पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर देखिए हो जाएगा सुप्रभावित, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में को भेजा जा रहा हो उसे क्या कहते हैं। 29 नंबर में दोस्तों कह रहे हैं जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थिति, मतलब एक ही चीज है और अलग अलग हर कार्यालय में भेजी जाए तो वो आपकी परिपत्र कहलाती है, बहुत बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र जो होता है वो किस कोटि के अंतर्गत आएगा। 30 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर बात होती है पर्सनल, मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत होते हैं, ऐसे जो होते हैं व्यक्तिगत दोस्त हैं, घर में है, रिश्तेदारी में है, तो ऐसे लेटर को हम व्यक्तिगत लेटर कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, 31 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या होती है 4, य र ल व। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका उच्चारण करते हैं, है ना, तो इनका जो उच्चारण जीव तालु, है ना, ओठ परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं पर स्पर्श नहीं होते हैं, ये सीधा मुंह से निकलते हुए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वापस भी जाते हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं अर्धस्वर में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कंठ तालव्य है। बहुत बार पढ़ा है कंठ तालव्य, जल्दी बताइए, सब लोग जवाब दीजिए भाई। कुछ लोग तो इतनी जल्दी जवाब दे देते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल नकल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो इंतजार हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या नकल तो नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों 32 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब यहाँ पर जो आपका है डी नंबर है वो राइट हो जाएगा। ये जो ए और ए होते हैं वो आपके होते हैं कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पो धन अन की स्वर संधि का है। पो धन अन की स्वर संधि का है। चलिए पो धन अन, यहाँ पर देखिए पवन बनेगा, और ये पवन बनेगा तो आप कहेंगे ये जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अयादि संधि, ऑप्शन बी बन जाएगा, अयादि संधि होता है। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है दोस्तों, प्रत्यंग, तो इसे अगर आप तोड़ते हैं तो सबसे बात निकलेगी प्रतिधन अंग,
और जब भी दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें आपका उपसर्ग निकल कर आ गया हो, और जब उपसर्ग निकल कर आ गया हो तो वह अव्ययी भाव समास ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, यहाँ पर ये किसका भेद है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराए हैं। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या विस्मयात बोधक बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 25% तो गलती होना ही होना चाहिए। 35 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए, ए नंबर कह रहे हैं संबंध बनेगा। अच्छा अच्छा, संबंध तो सी में है, लेकिन लगभग लगभग सबका जवाब ए आ रहा है, कह रहे समुच्चय है। समुच्चय यहाँ पर मैथ नहीं लगा रहे हैं भाई, है ना, मैथ नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पर मैथ लगा रहे हूँ और समुच्चय बोधक को लिया जा रहा है। यहाँ पर दिया है सखियों सहित, और सहित जो आपका है ये संबंध को दर्शाएगा। याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपको सी नंबर लगाना है। याद रखिएगा, क्या लगाना है? संबंध बताना है, क्योंकि किसी शब्द के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध अगर वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं तो वहां पर संबंध होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब यहाँ पर आपसे विशेषण पूछा गया है कि जो सिंदूरी शब्द आपका है क्या? तो कहीं ना कहीं ये गुण हो गया, और जो गुण होता है, ये जो गुण होता है दोस्तों वो क्या होता है? यहाँ पर बन जाएगा आंसर आपका कौन सा? ये प्राविशेषण, इसका आंसर राइट हो जाएगा। सिंदूरी लाल तो कहीं ना कहीं एक विशेषण है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से रुकिए एक मिनट। कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद में आएगा? हाँ, तो विशेषण में एक गुणवाचक में आएगा। ए नंबर बिल्कुल सही है भाई, ए नंबर वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेषण में गुणवाचक विशेषण होता है, विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, तो इस कारण से बनेगा ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द मस्तक का पर्यायवाची होता है? तो भाई जो आपका मस्तिष्क होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या है? ललाट बोलते हैं, माथा बोलते हैं, भाल बोलते हैं, पेशानी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ललाट, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विलोम शब्द युग्म का युग्म सही नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शब्द सही नहीं है? भद्र का अभद्र है, भय का साहस है, गुड़ का ज्ञानी है, और मान्य का धान्य दिया गया है। तो आपका जवाब देखिए ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं सही है भाई। यहाँ तो देखिए आपका जो है क्या, मान्य का धान्य नहीं होता है। ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मान्य का विलोम अभाज्य होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, कह रहा आपसे गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए क्या बनेगा? गाड़ी क्या होती है, गाढ़ी क्या होती है? तो गाड़ी मतलब होता है यान, और गाढ़ी मतलब होता है गहरी। यहाँ पर आंसर ये वाला बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहेंगे। यहाँ पर आंसर दोस्तों 40 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा। अगर हम जल्दी से ना बोले ना तो आप लोगों के आधे लोगों के जवाब गलत हो जाते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ा दें तो भी आप लोगों के नंबर आधे ही आएंगे। अगर आप लोगों से यहाँ पर लेने लगे कि आप पहले बताइए तो भी पता चल जाता है कौन लोग गलती करते हैं। 40 का बी, 40 का सी, 40 का ए, देखिए हर प्रकार के जवाब आ रहे हैं दोस्तों। इंद्रियों को यहाँ पर दिया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो इसे क्या बोलते हैं? आंसर बनेगा सी, इतींद्रिय कहा जाता है। क्या? इतींद्रिय, इसका आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रिय जीत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया गया है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो या उस जगह जो शब्द दिया गया है ये कौन सा परसर्ग है? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अधिकरण में पर उस जगह है, तो अधिकरण में पर, यहाँ पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, देखा गया हो, तो यहाँ पर देखिए संभव्य काल है। क्या है? संभव्य, वो भी वर्तमान काल। यहाँ पर आंसर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, मिश्र वाक्य में क्या बनेगा? तो कुछ पॉइंट हमने आपको बताया था कि इनमें क्या होता है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, और की शब्द मिल गया है, पहला इसका ऑप्शन राइट हो गया। बस यही इसकी मिश्र वाक्य में होता है, कि से है, जो से हो, जिसने है, जैसे हैं, ये शब्द आपके मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है,
सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। यहाँ पर सही नहीं शब्द आपसे पूछा है 44 नंबर में। चलिए क्या सही है क्या गलत दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, अटपटा क्वेश्चन है। चलिए भाई ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं बी नंबर, सुनो सुनो वह गा रही है। देखें ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया भी गया था, है ना। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। ये विकल्प आपका यहाँ पर गलत होगा, अदर आपके यहाँ पर सही दिए गए, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दिया गया है, ठीक है। और अदर आपके सही हैं। अगला दिया है एड़िया रगड़ना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है। एड़िया रगड़ना मतलब होता है कि बहुत दौड़ धूप करना, ऑप्शन सी यहाँ पर बन जाएगा। अगला है सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ बनेगा क्या। सावन हरे न भादो सूखे 46 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, सदा एक सा होना, है ना, सदा एक सा होना, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। चलिए बताइएगा, वीर गाथा काल जो कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, वीर गाथा काल। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, वीर गाथा काल। जवाब देखिए, याद रखिए जो आपका आदिकाल है, याद रखिएगा कि आदिकाल जो आदिकाल है, आदिकाल को विभिन्न नामों द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की नहीं है 48 नंबर में। तो रामचरितमानस है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, लेकिन भक्तमाल नहीं है, याद रखिएगा भक्तमाल नहीं है। आगे बढ़िएगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन सा है, बता सकते हैं आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं हमारे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे दें, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए हैं। यहाँ पर दिया हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो ये आप क्या है किससे, तो सौर सेनी अपभ्रंश से है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो हमने सरल क्वेश्चन दिए हैं, वो भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। तो ये टेस्ट आपका हुआ, हमने बताया था माइनस मार्किंग 1/4 आपकी है। और आपको आज चैलेंज वाला आपका टेस्ट पेपर था, 50 में 40 लेकर आपको दिखाना था। आप लोग जोड़ घटा के बता दीजिएगा बाद में कि आपका कितना यहाँ पर स्कोर आया है। चलिए चलिए भाई अगली क्लास में आइए जल्दी से।